नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। मीटर टेम्परिंग कर बिजली जलाते पकड़े गए जेडीयू के एक नेता 1.09 लाख भरना पड़ा। जुर्माना। भागलपुर में एक जदयू नेता को बिजली चोरी के आरोप में 1.09 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ा है। मीटर टेम्परिंग के जरिए बिजली चोरी पकड़ी गई, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज हुई और कनेक्शन काट दिया गया। बिहार सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए पुराने ई चालानों पर 50% तक की छूट देने का फैसला किया है। ये छूट उन ई चालानों पर लागू होगी जो 90 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं। सरकार के इस निर्णय के तहत ऐसे चालानों का निपटारा 31 मार्च 2026 तक रियायती दर पर किया जा सकेगा। नालंदा से सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। 1 करोड़ रोजगार, सुरक्षा और शिक्षा पर फोकस। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नालंदा में कहा कि बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित होने तक पुलिस नहीं सोएगी। उन्होंने 1 करोड़ रोजगार और 5 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य भी रखा। साथ ही पंचायत स्तर पर जनता दरबार व शिक्षा सुधार की घोषणा की। तेज प्रताप यादव से मिले मासूम शर्मा। हरियाणवी गानों से सजा महफिल। तेज प्रताप यादव और हरियाणवी गायक मासूम शर्मा की मुलाकात का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस दौरान मासूम शर्मा ने अपने लोकप्रिय गाने सुनाकर माहौल को संगीतमय बना दिया, जिसका आनंद तेज प्रताप यादव ने भी लिया। जहानाबाद जिले में कानून व्यवस्था के साथ साथ पुलिस अब मानवीय संवेदनाओं पर भी खरा उतर रही है। जहानाबाद पुलिस द्वारा संचालित ऑपरेशन मुस्कान के तहत शुक्रवार को एक विशेष कार्यक्रम आयोजित कर 103 मोबाइल फोन उनके वास्तविक धारकों को लौटाए गए। पुलिस विभाग की इस कार्रवाई से उन लोगों के चेहरे खिल उठे जिन्होंने अपने मोबाइल मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी। बरामद किए गए इन स्मार्टफोन्स की कुल अनुमानित कीमत लगभग 18,54,000 रुपए बताई जा रही है। भागलपुर जिले में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने अपना सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। इसी कड़ी में आज शहर के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण इलाके तिलका मांझी चौक पर प्रशासन का बुलडोजर चला। नगर निगम की बेशकीमती जमीन पर वर्षों से काबिज अरिमझिम होटल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद से शहर के अन्य रसूखदार अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। बिहार में गांवों की सड़कों पर सफर हुआ आसान। लग रहे रेट्रो रिफ्लेक्टिव साइन। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों को सुरक्षित और दुर्घटना मुक्त बनाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य किए जा रहे हैं। रेट्रो रिफ्लेक्टिव साइन गांव के नाम वाले साइन बोर्ड और किलोमीटर स्टोन लगाकर आवागमन को सुगम बनाया जा रहा है। जिले के सनहौला प्रखंड अंतर्गत सनोखर थाना क्षेत्र में चर्चित प्रमिला देवी हत्याकांड के मुख्य आरोपी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कई महीनों से फरार चल रहे नामजद आरोपी रंजन शाह के घर पर सनोखर थाना पुलिस ने न्यायालय के आदेशानुसार कुर्की जब्ती की कार्रवाई को अंजाम दिया। छोटी नाकी गांव में हुई इस सख्त कार्रवाई से न केवल फरार अपराधियों में हड़कंप मच गया है, बल्कि ग्रामीणों के बीच कानून का इकबाल भी बुलंद हुआ है। पटना में स्वगणना का आज आखिरी दिन, कल से शुरू होगा। मकान सूचीकरण का कार्य। जनगणना के तहत चल रही स्वगणना प्रक्रिया का शुक्रवार अंतिम दिन है। शनिवार से जिले में मकान सूचीकरण व आवास गणना का कार्य शुरू हो जाएगा। अवर जनगणना पदाधिकारी विदुर भारती ने बताया कि अब तक जिले के 2,22,548 परिवारों ने स्वगणना में भाग लिया है। बिहार में बिना पंजीकरण और बिना अनुमति के चल रहे मेडिकल सेंटरों और नर्सिंग होम पर पटना हाईकोर्ट ने अपनी नकेल कस दी है। राज्य में फल फूल रहे स्वास्थ्य केंद्रों के खतरे को देखते हुए कोर्ट ने जल्द से जल्द नए रेगुलेटरी दिशा निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट की सख्त टिप्पणी की कि हर जान कीमती है। जस्टिस राजीव राय की पीठ ने वैशाली में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे बिंदेश्वर साह के क्लिनिक को सील करने के मामले की सुनवाई करते हुए गहरी चिंता व्यक्त की। बिहार में एक चेहरे पर 7 मजदूरों की हाजिरी। मनरेगा में फर्जीवाड़े का खुलासा, पुरुष को बना दिया महिला। भागलपुर के गोराडीह प्रखंड की नदियामा पंचायत में मनरेगा कार्यों में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, जहां एक ही व्यक्ति की तस्वीर का उपयोग कई मजदूरों की हाजिरी लगाने के लिए किया जा रहा है। बिहार के 33 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। पटना में बादलों का डेरा। 3 मई से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी भरी हवाएं और पश्चिमी विक्षोभ का असर बिहार के आसमान में अस्थिरता पैदा कर रहा है। इसी के चलते कई जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बनेंगे मंत्री। एमएलसी चुनाव में एनडीए उम्मीदवार बनाकर बड़ी सियासी तैयारी में भाजपा। बिहार में कुशवाहा वर्ग को साधने के लिए भाजपा एक बड़ा सियासी खेल उपेंद्र कुशवाहा के सहारे आगे बढ़ा सकती है।
जिसका बड़ा फायदा दीपक प्रकाश को मंत्री और एमएलसी के रूप में मिल सकता है। 1 मई को जारी हुए फ्यूल प्राइस का नया रेट जानिए। अपने शहर में पेट्रोल डीजल का भाव मई महीने की शुरुआत के साथ ही देश भर के वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव के बावजूद सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी ने स्पष्ट किया है कि रिटेल ग्राहकों के लिए ईंधन की कीमतें यथावत रखी गई हैं, जिससे आम जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। फर्जी जज के बाद अब बना अनकली ईडी अफसर। डीजीपी को चूना लगाने वाला अभिषेक अग्रवाल फिर गिरफ्तार। खुद को पहले हाईकोर्ट का जज बताकर डीजीपी को कॉल करने वाले अभिषेक अग्रवाल को एक बार फिर गिरफ्तार किया गया है। इस बार वह ईडी अधिकारी बनकर सरकारी कर्मचारियों को फर्जी कॉल कर रहा था, जिसके बाद बिहार एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने उसे पटना से पकड़ा। बिहारी को मिलती गोली और गाली। तेजस्वी यादव का केंद्र पर बड़ा आरोप। कहा, श्रमिक दिवस का नाम बदल दो। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर तेजस्वी यादव ने केंद्र और एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बिहार से श्रमिकों के पलायन, नोटबंदी और लॉकडाउन के प्रभावों पर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुद्ध स्मृति पार्क में की पूजा अर्चना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज भगवान बुद्ध की जयंती के अवसर पर बुद्ध स्मृति पार्क में आयोजित विशेष कार्यक्रम में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री को बौद्ध भंते द्वारा बुद्ध स्मृति पार्क में स्थापित भगवान बुद्ध की प्रतिमा, बोधगया के बोधि वृक्ष, आनंद बोधि वृक्ष तथा श्रीलंका के अनुराधापुरम से लाए गए बोधि वृक्ष की पूजा अर्चना कराई गई। बंगाल में खिलेगा कमल। गंगोत्री से गंगा सागर तक बीजेपी का परचम लहराएगा। सुरेश रुंगटा का दावा। सुरेश रुंगटा ने पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा की निर्णायक जीत का दावा किया है। एग्जिट पोल और महिलाओं के बढ़ते समर्थन को इसका आधार बताया। उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों से महिलाओं की रोजगार दर में वृद्धि और बेरोजगारी में कमी को भी जीत का कारण बताया। पटना में सामाजिक सशक्तिकरण पहल। जरूरतमंद महिलाओं को दिए गए घरेलू उपकरण, स्वरोजगार को बढ़ावा। बिहार की राजधानी पटना में शुक्रवार को सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय पहल देखने को मिली। सामाजिक कार्यकर्ता गौरव राय द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत बिग्रहपुर इलाके में जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों के बीच उपयोगी सामान का वितरण किया गया। बिहार के विकास को नकारना तेजस्वी की हताशा। उमेश कुशवाहा ने राजद को 25 सीटों पर सिमटने की याद दिलाई। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने गुरुवार को कहा कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अनर्गल और तथ्यहीन आरोपों के सहारे अपनी डूबती राजनीतिक साख को बचाने की असफल कोशिश में लगे हैं। यह उनकी गहरी राजनीतिक हताशा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। सुपौल में चोरों का तांडव। बंद घर की दीवार काटकर ले उड़े 9 लाख की संपत्ति। जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के गणपतगंज वार्ड 3 में बेखौफ चोरों ने चोरी की एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर पुलिस की गश्ती व्यवस्था को चुनौती दी है। चोरों ने एक सेवानिवृत्त स्वास्थ्य कर्मी के बंद घर को निशाना बनाते हुए करीब 8 से 9 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। इस घटना के बाद से स्थानीय निवासियों में भारी रोष और असुरक्षा का माहौल है। बिहार में अपराधियों को मिल रहा गोली का जवाब। गोली से 4 महीने में 12 एनकाउंटर। सलाखों के पीछे पहुंचे सैकड़ों बदमाश। पुलिस का तगड़ा एक्शन। बिहार में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले अपराधियों के खिलाफ अब बिहार एसटीएफ ने मोर्चा पूरी तरह कड़ा कर दिया है। हथियार दिखाकर दहशत फैलाने वाले अपराधियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने पिछले कुछ महीनों में ऐसा नेटवर्क ध्वस्त किया है जिससे पूरे अपराध जगत में खौफ का माहौल है। पटना ग्रीनफील्ड टाउनशिप। किसानों को मूल जमीन के पास मिलेंगे विकसित प्लॉट। जरूरत पड़ने पर निकलेगी लॉटरी। जिले के 9 प्रखंडों के 275 मौजा के जिन किसानों की जमीन पर पटना ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप के तहत सुव्यवस्थित न्यू पाटलिपुत्र शहर बसाया जाएगा, उन्हें उनकी जमीन से दूर नहीं किया जाएगा। यही नहीं, उनकी जमीन की गुणवत्ता से भी समझौता नहीं होगा। गजट में इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिहार में अवैध अस्पतालों पर पटना हाईकोर्ट सख्त। नए दिशा निर्देश जारी करने का दिया आदेश। बिहार में बिना पंजीकरण और मानक के चल रहे क्लिनिकों, नर्सिंग होम और अस्पतालों पर पटना हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। न्यायाधीश राजीव राय की पीठ ने स्पष्ट कहा कि हर जान कीमती और स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह की अनियमितता बर्दाश्त नहीं होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को 1 से 40 बेड वाले छोटे अस्पतालों के लिए जल्द ठोस नियामक दिशा निर्देश लागू करने को कहा है। कोसी गंडक परियोजनाओं पर बड़ा फैसला। अतिक्रमण हटेगा, बाढ़ प्रबंधन को मिलेगा बूस्ट। भारत नेपाल संयुक्त समिति की 11वीं बैठक में
कोसी गंडक परियोजनाओं पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अतिक्रमण हटाने, बाढ़ प्रबंधन को मजबूत करने और तकनीकी मुद्दों को सुलझाने पर सहमति बनी। 11 जिलों के किसानों के लिए खुशखबरी, जमीन देकर बनेंगे हिस्सेदार, टाउनशिप में मिलेगा घर और मुनाफा। बिहार सरकार राज्य के 11 प्रमुख शहरों के आसपास आधुनिक सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने जा रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पहल पर तैयार इस योजना का उद्देश्य शहरों की बढ़ती भीड़ को कम करना, सुनियोजित शहरी विस्तार सुनिश्चित करना और लोगों को बेहतर जीवन शैली उपलब्ध कराना है। सीएम आवास एक अणे मार्ग करेंगे खाली, पूर्व सीएम आज नए आवास 7 सर्कुलर रोड में होंगे शिफ्ट। बिहार की सियासत में एक बड़ा और प्रतीकात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है। लंबे समय तक सत्ता का केंद्र रहे एक अणे मार्ग से अब पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू के शीर्ष नेता नीतीश कुमार का विदाई सफर शुरू हो रहा है। करीब 2 दशकों तक जिस आवास से बिहार की सियासत की दिशा और दशा तय होती रही, अब वह इतिहास के पन्नों में एक अहम अध्याय बनकर दर्ज होने जा रहा है। बिहार कैडर के 2010 बैच के अनुभवी आईएएस अधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने शुक्रवार को विधिवत रूप से सूचना एवं जनसंपर्क विभाग आईपीआरडी के सचिव का कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने निवर्तमान सचिव अनुपम कुमार का स्थान लिया है, जो अपनी नई सेवाओं के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली रवाना हो गए हैं। पदभार ग्रहण करने के साथ ही विभाग में नई प्रशासनिक ऊर्जा के संचार की उम्मीद जताई जा रही है। मोतिहारी से अपराध की दुनिया को झकझोर देने वाली खबर सामने आई है, जहां कुख्यात कॉन्ट्रैक्ट किलर राजतिलक उर्फ सुमित सिंह उर्फ लालटेनवा को अदालत ने 10 साल की सश्रम सजा सुनाई है। यह फैसला पुलिस की मजबूत साक्ष्य और पुख्ता चार्जशीट के आधार पर आया, जिसे कानून की बड़ी जीत माना जा रहा है। फ्लाईओवर सड़कों की खामियों पर सख्त, सचिव तय समय में सुधार का अल्टीमेटम। राजधानी पटना में यातायात सुधारने के लिए पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल ने प्रमुख सड़कों और फ्लाईओवरों का निरीक्षण किया। उन्होंने तकनीकी खामियों और ट्रैफिक समस्याओं को समयबद्ध तरीके से ठीक करने के सख्त निर्देश दिए, जिसमें जेपी गंगा पथ और अटल पथ पर विशेष ध्यान दिया गया। बिहार सरकार ने राज्य में वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार चीनी उपक्रम अर्जन अधिनियम 1985 फीट की धारा 3 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। लापता बच्चों और मानसिक स्वास्थ्य पर पुलिस को विशेष निर्देश, आईजी बोले गुमशुदगी के मामले में तत्काल दर्ज हों केस। पटना में मिशन वात्सल्य पोर्टल और मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 पर पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। रेंज आईजी जितेंद्र राणा ने लापता बच्चों और मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों के मामलों में तत्काल केस दर्ज करने और संवेदनशीलता बरतने के निर्देश दिए। बिहार के सियासी और अफसरशाही गलियारों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक शातिर जालसाज ने खुद को ईडी डायरेक्टर बताकर बड़े अफसरों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश की। मामला भोजपुर के डीएम तनय सुल्तानिया से जुड़ा है, जिन्हें ठगने की साजिश रचने वाला आरोपी आखिरकार कानून के शिकंजे में आ गया। पकड़ा गया जालसाज अभिषेक अग्रवाल उर्फ अभिषेक भोपल का बताया जा रहा है, जिसे एसटीएफ भोजपुर और पटना पुलिस की संयुक्त टीम ने कोतवाली इलाके से दबोच लिया। बिहार पर्यटन का डिजिटल अवतार, अब एक क्लिक पर बुक होंगे 38 होटल और टूर पैकेज। वेबसाइट लॉन्च। बिहार पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। इसके माध्यम से पर्यटक घर बैठे 38 होटलों और विभिन्न टूर पैकेजों की बुकिंग कर सकते हैं, जिससे यात्रा की योजना बनाना आसान होगा। सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर का मोस्ट वांटेड टाइगर गिरफ्तार। बुलडोजर कार्रवाई के डर से अपराधी ने पुलिस के सामने डाले हथियार। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर चल रहे सख्त अभियान के बीच मुजफ्फरपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। लंबे समय से फरार और कई संगीन मामलों में वांछित कुख्यात अपराधी प्रेम सिंह टाइगर ने आखिरकार पुलिस दबाव और कुर्की कार्रवाई के डर से आत्मसमर्पण कर दिया। इस घटना को पुलिस प्रशासन अपनी बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रहा है। बिहार की सियासत और प्रशासनिक गलियारों में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराध नियंत्रण को लेकर बेहद सख्त रुख अपनाते हुए पुलिस और प्रशासन को स्पष्ट संदेश दे दिया। पटना के अधिवेशन भवन में आयोजित एक दिवसीय उच्चस्तरीय कार्यशाला में उन्होंने राज्य भर के डीएम और एसपी के साथ सीधे संवाद करते हुए कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति का ऐलान किया। बीपीएससी परीक्षा में अब प्रश्नों के होंगे 5 विकल्प, ई चुनना अनिवार्य, खाली छोड़ा तो कटेंगे नंबर। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से आयोजित की जाने वाली बहुविकल्पीय आधारित परीक्षाओं की उत्तर प्रणाली में परिवर्तन किया गया है। अब प्रत्येक प्रश्न के उत्तर देने लिए 5 विकल्प ई, बी, सी, डी, ई दिए जाएंगे, जिसमें विकल्प ई का अर्थ प्रयास नहीं किया गया, नॉन अटेम्प्टेड होगा। संशोधित व्यवस्था
आगामी सभी परीक्षाओं में प्रभावी होगी। बिहार में गन्ने की खेती का विस्तार। गैर चीनी मिल क्षेत्रों के 7,000 किसानों का पंजीकरण। बिहार में गन्ने की खेती अब पारंपरिक सीमाओं को पार कर नए इलाकों में तेजी से विस्तार ले रही है। गन्ना उद्योग विभाग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राज्य में अब तक 1.20 लाख से अधिक गन्ना किसानों ने सरकारी पोर्टल पर सफलतापूर्वक पंजीकरण करा लिया है। बिहार में पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बीएसआरटीसी के बेड़े में जल्द ही 400 नई इलेक्ट्रिक एसी बसें शामिल होने जा रही हैं। इन अत्याधुनिक बसों के आने से न सिर्फ यात्रियों को आरामदायक सफर मिलेगा, बल्कि राज्य में बढ़ते प्रदूषण के स्तर को कम करने में भी मदद मिलेगी। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सरकार अब नई बसों की खरीद में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दे रही है। बिहार में बेखौफ बेलगाम और बेकाबू खनन माफिया के तांडव से न केवल आम जनता त्रस्त है, बल्कि सूबे की सुशासन सरकार लगातार और बारंबार बालू माफिया से निपटने को लेकर घोषणा करती रहती है। लेकिन हकीकत कितनी स्याह है, इसकी बानगी देखने खातिर कहीं सुदूर जिले में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि राजधानी पटना के बिक्रम के रानी तालाब थाना क्षेत्रों के अंतर्गत पतुत नगर, बाघाकोल और वजीरपुर जैसे इलाकों में अवैध बालू खनन का काला कारोबार जोरों पर है। बिहार की राजनीति इन दिनों फिर एक बार सत्ता समीकरणों के नए अध्याय की ओर बढ़ती दिख रही है। एक तरफ पश्चिम बंगाल चुनाव का शोर थम गया है, तो दूसरी तरफ पटना से लेकर दिल्ली तक सियासी हलकों में मंत्रिमंडल विस्तार की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में दिल्ली में हुई एक अहम मुलाकात ने राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है, जहां संजय झा के आवास पर जदयू और भाजपा के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत हुई। विश्व मजदूर दिवस के मौके पर वैशाली का जौहरी बाजार एक ऐसी हकीकत बयां करता है जो सियासी नारों और जमीनी सच्चाई के बीच गहरी खाई को उजागर करती है। सुबह की पहली किरण के साथ यहां मजदूरों का हुजूम उमड़ पड़ता है, एक ऐसा मंजर जो कहीं न कहीं मुगल और अंग्रेजी दौर के गुलाम बाजारों की याद दिलाता है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करीब 2 दशकों बाद मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग छोड़कर नए पते 7 सर्कुलर रोड स्थित बंगले में शिफ्ट कर लिया है। मुख्यमंत्री पद पर सम्राट चौधरी के काबिज होने के बाद नीतीश कुमार ने यह आवास खाली किया। खास बात यह है कि नीतीश कुमार ने नए घर में प्रवेश के लिए बुद्ध पूर्णिमा का पावन दिन चुना। भगवान बुद्ध के अनुयायी माने जाने वाले नीतीश के लिए यह दिन बेहद खास माना जाता है। जमीन फ्लैट की डिजिटल डीड में सुधार के लिए नई एसओपी जारी। 3 से 7 दिनों की समय सीमा तय। जमीन फ्लैट के निबंधन के समय डिजिटल डीड में होने वाली गड़बड़ी को अब निश्चित समय सीमा में दुरुस्त किया जाएगा। इसके लिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने मानक कार्य संचालन प्रक्रिया एसओपी जारी की है। इसमें नाम से लेकर खाता खेसरा की गलती को दूर करने और उसके प्राधिकार का उल्लेख है। इसके लिए अलग अलग स्तर पर 3 से 7 दिनों की समय सीमा तय की गई है।